राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है सभी स्वस्थ ही होंगे, अच्छे होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल पे शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हरियाली तीज आ रही है, 11 अगस्त को हरियाली तीज है, तो उसी के बारे में छोटी सी मैं चर्चा करने आई हूँ। उसके बारे में, उसका पूजा विधि विधान कैसे मनाते हैं। तो आपको सबसे पहले हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो हरियाली तीज सब मिलके साथ मनाते हैं। तो आइए हम सब एक साथ हरियाली तीज मनाएंगे। कैसे मनाएंगे ये तो मैं ही तो बताऊंगी आपको, है ना। तो आइए सुनते हैं। हरियाली तीज कब है, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इसका क्या विधान है, और हरियाली तीज वाले दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और सभी तक जानकारी ये पहुंच सके। और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। भगवान शंकर और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदैव बना रहे। सावन के महीने में हरियाली तीज, जो श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष में, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती तीज है, वो हरियाली तीज के नाम से पहचानी जाती है, श्रावणी तीज के नाम से जानी जाती है। इस तीज को हम स्वर्ण गौरी तृतीया के रूप में भी मनाते हैं, तृतीया की तीज के रूप में भी मनाते हैं। इसे हम मधुश्रवा तीज के नाम से भी जानते हैं, और वैसे तो हरियाली तीज के नाम से ही ये तीज सभी जानते हैं कि हरियाली तीज है। तो श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है वो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। इस बार जो हरियाली तीज है वो 11 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। हालांकि इसका आरंभ 10 अगस्त को शाम 6:10 से ही हो जाएगा, और ये 11 अगस्त को शाम 5:10 तक रहेगी। इस व्रत को सभी माताएं बहनें करती हैं। वैसे ज़्यादातर सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। अगर कंवारी कन्याएं अच्छा वती, अच्छा वर, अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहती हैं, खुशियों से भरा हुआ खुशहाल घर चाहती हैं, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत चारों तरफ हरियाली फैली रहती है, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है, तो चारों तरफ हरियाली रहती है। तो इस व्रत को आसानी से और खुशी खुशी मनाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर विधवा महिलाएं भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि वो ये सोच सकती हैं, अंदर कल्पना कर सकती हैं कि है ना, कि हमें जो अगला जीवन है, हमें सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त हो और हमें सौभाग्यवती रहने का सुख प्राप्त हो, तो इस व्रत को वो भी कर सकती हैं। क्योंकि सूर्योदय की तिथि के साथ ही, क्योंकि 11 अगस्त को सूर्योदय के साथ ही ये तिथि मनाई जाएगी, तो सभी कर सकते हैं इस व्रत को। इस दिन क्या है, सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर सूर्योदय पूर्व ही उठ जाएं, और कहीं से जो अपने नित्य कर्म होते हैं उनसे निवृत्त होकर के, और फिर एक सुंदर साफ स्वच्छ पीली मिट्टी लेकर आएं। अगर पीली मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो काली वाली बालू रेत ही ले लें, और फिर एक केले का पत्ता ले लें, और उस केले के पत्ते पर शिवलिंग बनाएं, माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं, और एक छोटे से गणेश जी बनाएं, मतलब उनका स्वरूप बना लें आप, और फिर उसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। जब हम इन्हें केले के पत्ते पे विराजित कर लेते हैं तब इनका पूजन करते हैं। तो पूजन के लिए हमें एक अच्छी सी थाली तैयार करनी चाहिए, जिसमें सभी पूजन की सामग्री होनी चाहिए, कि कुमकुम है, चावल है, रोली है, मोली है,
जनेऊ है, अष्टगंध है, फल हैं, और भी जो भी हमारे पूजन सामग्री में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो सब भरी हुई हमारी एक अच्छे से थाली होनी चाहिए। फलों से, मिठाइयों से, पंचामृत है, मतलब पूजा में जो भी षोडशोपचार के लिए जो हमारे पास जो भी हमें आवश्यकता होती है, वो सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ में सौभाग्यवती स्त्रियों को और वैसे सभी को माता पार्वती के लिए सुहाग की सभी चीज़ें 5, 7, 11, 21 जितनी भी चीज़ें आप रख सकते हैं कि बिंदी है, मेहंदी है और बिछियाँ हैं, पायल है, वस्त्र हैं उनके माता पार्वती के, सब चीज़ें रखनी चाहिए। और भोले बाबा के लिए भांग और धतूरा अवश्य रखना चाहिए उनके लिए। इस दिन निराहार निर्जल व्रत भी करते हैं बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पे एक समय भोजन करके भी व्रत करते हैं, और बहुत सी जगह पे व्रत नहीं करते हैं लेकिन पूजन अच्छे से करते हैं, तैयार होते हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनते हैं। राजस्थान में तो जैसे लहरिया बहुत चलता है, तो लहरिया अवश्य ही पहनते हैं। तो आपके यहाँ जो प्रचलन हो उस हिसाब से आपको इसका व्रत है, पूजन है, वो करना चाहिए। जब हम इन्हें विराजित कर लेते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये आपको सर्वविदित है ही कि प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं है। उसके बाद हम भोले बाबा की पूजा करें तो उनको दूध, दही और जल, अब रुद्राभिषेक मतलब उनका करना चाहिए। जो भी हमने भांग, धतूरा, जनेऊ, जो भी हम सामान लेके आए हैं उनके लिए, पत्र, पुष्प, बिल्व पत्र, सब कुछ हमें उनको समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में माता गौरी की सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। और चाहें तो आप साड़ी ब्लाउज़ लेके आए हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, और उनको चढ़ाने के बाद में किसी ब्राह्मणी को दे दें या अपनी सास या ननद किसी को भी दे सकते हैं। अब ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद उनको भोग भी लगाना चाहिए, धूप दीप आरती भी करनी चाहिए, और भोग लगा करके आरती करके हमें तीज की कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप स्वयं सुन लीजिए, नहीं सुन सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं हरियाली तीज के दिन सभी माताओं को, बहनों को, सभी स्त्रियों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हरी साड़ी है, ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, हरी चूड़ी है, हरी बिंदी है, हर कुछ, मतलब हरियाली तीज है तो हरा ही हरा होना चाहिए। वैसे अगर सब कुछ हरा नहीं है तो कुछ एक चीज़ अवश्य हरे पहन ले, जैसे हरी चूड़ी ही पहन ले, या हरी साड़ी ही ले ले, या हरी चुन्नी ले ले, मतलब कुछ एक चीज़ अवश्य हरी रंग की होनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करें, ऊपर से लेकर नीचे तक। कहते हैं ना, नक्श शिखा तक, मतलब पूरा श्रृंगार होना चाहिए। हर तरह का, बिंदी है, पायल है, बिछिया है, मेहंदी है, महावर है, मांग का सिंदूर है, और नई चूड़ियाँ हैं, मतलब हर तरह का पूरा श्रृंगार होना चाहिए। सौभाग्य स्त्री को खूब सज धज के माता पार्वती और भोले बाबा गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन सब कुछ हरा भरा रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, और जीवन में हरियाली रहे। हरियाली रहती है, कितना अच्छा लगता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जो पूजन कर लेती हैं, तो उस दिन उन्हें अपनी सास को, ननद को भी बायना निकाल के देना चाहिए। पूजन के पश्चात में कुछ हरी चीज़ें ही उनको दान में दें, जैसे हरी साड़ी है, या उसके ऊपर जो भी मैचिंग की चीज़ें हैं आप रख सकते हैं। सौभाग्य की चीज़ें हैं, मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, सब आपको अपनी सास को या मान्य पक्ष को या किसी ब्राह्मणी को अवश्य दान करना चाहिए, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अमर सौभाग्य का प्राप्त क्योंकि वो ही दे सकते हैं। जिसे भी आप दान देंगे ना, तो ऐसे इंसान को दान देना चाहिए जो हमें आशीर्वाद दे सके। और ये पूजन के बाद में, सास को बायना देने के बाद में, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत करना चाहें निर्जल तो वो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जैसा रिवाज है कि व्रत नहीं करते तो आप
भोजन भी कर सकते हैं। और इस दिन झूला झूलने का बड़ी प्रचलन होता है और इस दिन नृत्य भी करती हैं। कई जगह संगीत का प्रोग्राम भी होता है। तो सौभाग्यवतियाँ एक दूसरे को अखंड सौभाग्य का विश भी करती हैं कि अखंड सौभाग्यवती रहो, एक दूसरे को विश भी करती हैं। अब हरियाली तीज पर ये सारी पूजा वगैरह तो हमने कर ली, सासू जी की थाली भी तैयार कर ली, उन्हें सासू जी का बायना भी निकाल दिया। उसके अलावा छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि घर में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर पत्नियां हैं तो वो अपनी पति से या सास ससुर से किसी से न लड़ें, और पति हैं तो वो भी इस तीज का त्यौहार जो बड़े ज़ोर शोर से बड़े खुशी का त्यौहार है, हरा भरा त्यौहार है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए अपनी पत्नियों की तरफ, अपनी बहनों की तरफ, अपनी माताओं की तरफ। उनको भी घर में झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए जहाँ तक हो। अब ये हरियाली तीज बुधवार को पड़ रही है तो इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें, उनको हरा चारा खिलाएं। इससे हमारे कष्ट बहुत सारे कटते हैं। अगर कोई भिखारी आ गया, कोई याचक आ गया या कोई भी मांगने वाला आ जाता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। पैसे हो सकते हैं तो पैसे दे दीजिए। घर पर आज फल मिठाई भी खूब होता है तो वो दे दीजिए। खाने पीने का सामान भी काफ़ी मात्रा में अपन बनाते हैं तो वो भी हम उनसे दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे दुआएं ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करके हरियाली तीज के दिन आप अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य आप कीजिए। ये कार्य करने के बाद में एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं और जो बहुत बहुत बड़ा कार्य हो सकता है वो है वृक्षारोपण का। तो हरियाली तीज के पूजन, दान, बायना ये सब निकालने के बाद आप वृक्ष भी रोपिए। वृक्ष लगा के आइए, किसी पार्क में लगा के आइए, चाहे अपने घर पे लगाइए या कहीं सड़क के किनारे लगा के आइए और उसकी सेवा करने का नियम लीजिए कि वहाँ मैं इसमें रोज़ पानी दे के जाऊँगा, रोज़ जल दे के जाऊँगा। इसको बढ़ने में जितने भी मेहनत होगी वो मैं ही करूँगा। और एक पेड़ लगाएंगे हम सब हरियाली तीज, क्योंकि हरियाली का त्यौहार है तो हरा भरा तो हमारा भारत रहना ही चाहिए, है ना। विश्व भी हरा भरा होना चाहिए। तो उसमें एक हमारा भी योगदान हो कि हम एक पेड़ लगाएं। तो जो भी मेरे इस कथन को सुन रहे हैं तो पेड़ अवश्य लगाएं, इससे भी आपको बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद कहते हैं कि कई जगह पे भोले बाबा का रात्रि जागरण भी किया जाता है। तो अगर आपसे संभव हो, आसपास मंदिर हो या आप घर पे रखना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ऐसा बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए किया था। तो उन्होंने जब ये व्रत किया था तो हम भी कर सकते हैं। तो अपने अच्छा घर वर, अपना अखंड सौभाग्य है, अमर सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम इस व्रत को कर सकते हैं। अब माता पार्वती का इनका पूजन करने के बाद, व्रत करने के बाद जब हम पारना करते हैं तो अगले दिन 12 अगस्त को हमको इसका पारना करना है और इस पारना में हमें हलवा बनाना है और खीरा, इससे भोग लगाना है माता पार्वती का, भोले बाबा का और गणेश जी का। अगले दिन को भोग लगा करके तब 12 अगस्त को हमें इस व्रत को पूर्ण करना है, इसकी पारना करनी है और अपना पारण कर लेना है। इसी से अपना व्रत को संपूर्ण कर लेना है। और इस समय पे हमें किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, आटा दाल चावल जैसे सीधा भी दे देना चाहिए, तो हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। इस दान के बाद में हमें हरियाली तीज संपूर्ण मानी जाती है। तो दान पुण्य करिए, दूसरों की भलाई कीजिए, वृक्ष लगाइए और कथा का श्रवण कीजिए और जो भी आप कर सकते हैं करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अंत तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो राधे राधे जी।